रिंग में किसी पहलवान को आप लड़ाई लड़ाने के लिए उतारेंगे तो बराबर का पहलवान देना चाहिए। खासकर पोड़ैयाहाट में आप सबको मौका दिए, एक बार हमको मौका देके देखिए, परिणाम निश्चित रूप से हम बदल कर रख देंगे। देखिए, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी संथाल परगना में यह तय किया कि हमको अधिक से अधिक सीट जिताना है और माननीय निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इस बार संथाल परगना से कम हम लोग 14 सीट यहाँ से जिता के भेजने वाले हैं। तो उस निमित्त पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट कैसे हम सभी निकाल सकें, इसके लिए हम सभी चिंतित हैं और पार्टी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी लोगों को कह दिया है कि सब लोग क्षेत्र में लग जाइए और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा, हम सबों का दायित्व है उसको यहाँ से भारी मोहम्मद से इस पोड़ैयाहाट की सीट को भाजपा की झोली में भेज देना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बने, हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विचारधारा केंद्रित पार्टी है, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, विचारधारा के लिए मरते हैं। तो हमारा जो मुद्दा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ है और झारखंड में जो भ्रष्टाचार चरम पर है, आप देखें आए दिन जिन मंत्रियों के यहाँ ईडी ने छापा मारा, कहीं पर 36 करोड़ तो कहीं पर 200 करोड़, कहीं पर कुछ, कहीं आप सभी की नज़रों में है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको झारखंड में बनानी है। इस निमित्त पोड़ैयाहाट विधानसभा कैसे जीतेगा, हम सभी कार्यकर्ता उसका चिंतन कर रहे हैं। उस निमित्त हम सभी लग गए हैं और सभी कार्यकर्ता उसमें तन मन धन से काम कर रहे हैं। 25 साल से प्रदीप यादव वहाँ विधायक हैं, क्या लगता है कि कैसे आप लोग उनको टक्कर दे पाइएगा? क्या जनता का मूड है, आप लोग भी जा रहे हैं? देखिए, 25 साल से जो है वह तो हमारा ही प्रोडक्ट है। आरएसएस, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी में वो काम किए हैं। तो हम, चूंकि मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं, तो मैं उसका नस नस जानता हूं कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या खूबियां हैं। वह दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के बदौलत ही बना है। वह भाजपा से ही पहली बार विधायक बने और भाजपा ने ही उसको मंत्री बनाया, भाजपा ने ही उसको सांसद बनाया। तो जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे, उनका जीवन का चरम काल था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद न उनको मंत्री पद नसीब हुआ, न सांसद का पद नसीब हुआ। उसके बाद उनकी लगातार गिरावट आ रही है। उनके अंदर कई खूबियां हो सकती है, मैं उन सारी खूबियों के बारे में नहीं कह सकता हूं, आप सभी जानते हैं, पूरा क्षेत्र की जनता जानती है। लेकिन उनका डिमेरिट ही उनको धीरे धीरे रसातल में ले जा रहा है। दूसरे का जड़ खोदना, दूसरे के लिए गड्ढा खोदना, दूसरे को नहीं पचाना। छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के लिए तो दिन रात गड्ढा खोदते ही हैं। कांग्रेस में जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके प्रदीप जी और उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो दोनों भी उसको नहीं पचा पाते हैं। जिसका हश्र क्या हुआ कि आज वह सांसद का सीट भी गंवाए और आज भी भविष्य उनका अधर में लटका हुआ कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहना मुश्किल है। सवाल एक जनता का, मान लीजिए आपको अगर टिकट मिलता है, अगर पार्टी आपको देती है, तो जनता का ये सवाल होगा कि आपको क्यों जनता वोट दे, आपको क्यों जनता जो है आप करे, आप क्या कीजिएगा जनता के लिए, आप क्या बना करके रखें अपना? देखिए, विषय है कि जब आप रिंग में किसी पहलवान को आप लड़ाई लड़ाने के लिए उतारेंगे तो बराबर का पहलवान देना चाहिए, ठीक है ना। तो है क्या, मेरे में क्या है, तो हम पार्टी से बड़ा नहीं है। मैं कहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं पोड़ैयाहाट का प्रत्याशी बनूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सब जगह जाकर कहता हूं कि मेरी चाहत है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा, उसको जिताने के लिए हम लोग अपना तन मन धन न्यौछावर कर देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से एमए पास हूं, स्नातक हूं, स्नातकोत्तर हूं, उसके बाद बीएड है, शिक्षा सेवा में रहे, 20 साल तक सरकारी सेवा में रहे। तो मुझे पता है, जनता की समस्याओं को पता है, संविधान में जो जनता के हितों के लिए जो योजनाएं हैं उनको कैसे क्रियान्वित करना है। चूंकि मैंने सरकारी सेवा में रह के इनको बड़ी नजदीकी से देखा हूं, तो मैं इसको बेहतर कर पाऊंगा। जैसे पोड़ैयाहाट में जिनको भी टिकट मिलता है, आप भी एक प्रत्याशी के रूप में माने जा रहे हैं, भावी प्रत्याशी के रूप में, और हालांकि वो तो भाजपा को निर्णय लेना है। लेकिन पोड़ैयाहाट विधानसभा को लेकर के क्या रणनीति भाजपा की बन रही, क्या इस बार आप लोग पोड़ैयाहाट में कमल खिला देंगे? देखिए, अभी शिवराज सिंह माननी जो यहाँ के प्रभारी, उनका बयान आया
कि ज्यादा से ज्यादा टिकट रायशुमारी से ही तय होगा। भारतीय जनता पार्टी बीच में आप सबों को पता है कि रायशुमारी कराया था पूरा प्रदेश में, तो उनका वक्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम रायशुमारी से ही देंगे और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख के देंगे। तो हम अगर पूरे संथाल प्रणाली सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहां पर सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मेरी मांग है कि यहां पर वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। यादव समाज को पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट से कहीं चुनाव नहीं लड़ाया, जिसका परिणाम और या कहिए या दुष्परिणाम हम सबों को देखने को मिला कि अधिक से अधिक सीट हम नहीं जीत पाए। मेरी मांग है कि एक सीट पूरे संथाल प्रणाली में यादव समाज को मिले। आप जिसको लड़ा दें, मुझे नहीं, जिसको भी लड़ा दें, लेकिन एक सीट मेरी मांग है कि एक महतो समाज, कुर्मी समाज से भी उनको उनका हक है और एक यादव समाज को आप लड़ाएं। और खासकर पोड़ैयाहाट में आप सबको मौका दिए, एक बार हमको मौका देके देखिए, परिणाम निश्चित रूप से हम बदल कर रख देंगे। पोड़ैयाहाट का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे यादव बहुल मतदाता है और भी घटवाल भी हैं और सब भी हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तक प्रदीप यादव समुदाय होने का इसलिए 25 साल वहाँ पे विधायक रह पाए और वहाँ अगर आप उतरते हैं तो ये एक कारण है कि आपकी जीत सुनिश्चित है? देखिए, प्रदीप जी को सिर्फ यादव से बांधना ये गलतफहमी है। उनका पकड़ हर जाति हर समुदाय में है। वो 25 साल से विधायक रहे हैं, तो यह बात उनमें नहीं लगता है। मेरा मानना है कि किसी एक जाति को पकड़कर या किसी एक जाति का नेता होकर आप बड़े नेता नहीं कहलाएंगे। पूरा समस्त समाज को लेकर चलना है। हम आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, हमें सिखाया गया है कि सज्जन शक्ति को इकट्ठा करना, सभी जाति की जो सज्जन शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, सबको लेकर हम सबको साथ लेके चलेंगे, सभी जाति धर्म के लोग को लेके साथ में चलेंगे और वहां पर एक बेहतर पोड़ैयाहाट का निर्माण, बेहतर पोड़ैयाहाट विधानसभा के भविष्य का निर्माण करेंगे। आप देखिएगा कि पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई प्रकल्प आज तक नहीं आ पाया। एक अडानी पावर प्लांट आया जिसमें कि वहां के लोगों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन प्रदीप जी ने उसका विरोध करके जो रोजगार के जो अवसर थे उनको खो दिया उन्होंने। आप देखिए, सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, जितने नहरों का निर्माण होना था नहीं हो पाया। प्रदीप जी चूंकि स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमने किसी क्षेत्र में कोई बेहतर कदम नहीं उठा पाए। आप चाहते तो वहां पर कोल्ड स्टोर हसदिया में था, उसको आप चालू करवा सकते थे। जितने नहरों का निर्माण चल रहा है उसको आप चालू करवा सकते थे, लेकिन है क्या कि सारा का सारा नदी तो उन्हीं के लोगों ने खाली कर दिया है। पानी तो है नहीं, तो नहर में पानी आएगा कहाँ? उसको आप वहां का जो लक्ष्मीपुर डैम है उसको आप जोड़कर इसको चालू कर सकते हैं। लेकिन पोड़ैयाहाट विधानसभा में 25 साल से जो कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार चरम पर है, ठेकेदारी चरम पर है, कुव्यवस्था चरम पर है। इस बार वहां की जनता ने यह तय किया है कि इस बार उसको निजात दिलाना है और वहां पर कमल खिलाना है।